ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो फिर से हम उसी सफ़र पर ज़िंदगी की रफ़्तार के साथ तेज़ भागते हम। इस बार हमारी जो राह है वो हमें पहुंचाएगी गया, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया। हज़ारीबाग छोड़ते ही मिलता है हमें ये हमारा पहला टोल प्लाज़ा। बस हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लेने सीधे चले। अच्छा हाँ ना ठीक है, इधर से समझ गया मैं। आना जाना करती है मैं, वहाँ से खट से कर ले। हाँ वहाँ इसका वही हम समझ गए। हज़ारीबाग और गया के बीच में पड़ता है ये हज़ारीबाग नेशनल पार्क, जैव विविधता का केंद्र और हज़ारीबाग का हृदय। देख रहे ये है चौपारण का मशहूर खीरमोहन, जो यहाँ पे सिर्फ यही में मिलता है। झारखंड के चौपारण जगह है, वहाँ पे मिलता है खीरमोहन। उसका एक से एक दुकान। ये इनके वजह से लेट हुआ, नहीं तभी हम लोग बहुत आगे निकले हुए रहते हैं। एक घंटा लेट। सबसे पहले उठी हैं, सबको उठाया है मैंने। उसके बाद मैं रेडी था सुबह से, बहुत ज़्यादा रेडी था। नाना पाटेकर लग रहा है, अपन सस्ता वाला नाना पाटेकर लग रहा है। अच्छा है ये जो देख रहे हैं, ये काफ़ी लेट किया आज, इसको हम लोग लेंगे खबर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग का प्लान है बोध गया। भक्तिमय होना चाहिए कभी कभी, पाप तो हम लोग बहुत कर चुके ये हैं। ज्ञान और हाँ। मोक्ष की भूमि। क्या ज्ञान और मोक्ष की भूमि। हाँ, तो हम लोग ज्ञान लेने जा रहे हैं। अभी हम लोग चौपारण में हैं। मोक्ष तो बहुत देर में पाएंगे। बाकी आपको सारा कुछ दिखेगा ब्लॉग में, जब आप देखोगे कि हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या रास्ते में क्या क्या पड़ता है। मिठाई चौपारण का एक फेमस यहाँ पे मिठाई है खीरमोहन। वहाँ क्या मस्त टेस्ट था, मज़ा आ गया खाने में, बहुत ही टेस्टी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे। और ये हम पहुंच गए बोध गया, और ये हमारी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चेकिंग। सीट बेल्ट नहीं पहना है। ये अभी गया का बाजार है, स्टेशन। हम लोग स्टेशन रोड पे हैं गया में। और क्या मस्त जो यहाँ पे एक से एक भीड़ देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक भीड़ है, जिस तरह आदमी पढ़ रहे हैं उस तरह बाजार भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आगे हम लोग को भी सीधा जाना है, सीधा के बाद दाहिना लेना है। हाँ जी। क्या बात। हम लोग गया में हैं। गया जो ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। हाँ, साथ ही साथ यहाँ मिठाई, यहाँ पे क्या उनसा मिठाई बोले, अनरसा और तिलकुट लाई। हाँ, खोआ लाई, तिलकुट और अनरसा जो यहाँ फेमस है। और यहीं पीछे ही साइड में अभी जो है, आगे भी मिलेगा। अच्छा आगे दुकान सारा। ये बाजार है, देख रहे हैं। ये है रिक्शा, इसको कहते हैं रिक्शा। और आप सुन रहे हैं गाना, चिंगारी देख रहे हैं। भैया हटेंगे भी नहीं, बिहारी है ना। यातायात पुलिस गया आपका स्वागत करते हैं। इधर ना, सीधे ना। नहीं राइट लीजिए, इधर। इधर ना। जगन्नाथ मिश्र कैलाश राम भूई राम अमर रहे। बिहार में ऐसा रिक्शा चलता है, बड़ा काम कर। मोनी। क्या मोनी टोकरी बाजार। दौरा। हाँ, ये दौरा कर रहा है हम लोग। सूप। बट्टा। These are typical Magadhi terms used for all the handicraft utensils made here. बुझे?
सब बूझे डिप्लिस यही दे रही हैं। डिम्पल्स में नहीं दे रहा, मैं बता रही हूँ मगध का कल्चर। आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस कल्चर, यू नो। देख रहे देखिए सब पूरा भीड़। और ये विष्णुपद मंदिर का रास्ता जहाँ लोग तर्पण के लिए जाते हैं। एक कहते हैं यहाँ पे जो लोग तर्पण के लिए आते हैं वो सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं। इधर आएंगे जी। विष्णु जी के पद के निशान है यहाँ। ये मंदिर काले पत्थरों से बना, अच्छी नक्काशी, लेकिन मोबाइल बाहर ही जमा कर लेते हैं तो इतना ही हम कर पाते रिकॉर्ड। ये बाहर का दृश्य और पूजा की सामग्री का जो मेला लगा है, बाहर दुकान है बहुत सारे, और ये हम थोड़ी बहुत खरीदारी करते हुए। मंदिर में अंदर पत्थरों की मूर्तियां हैं, सारे पत्थर काले रंग के हैं, और पीछे मंदिर के रास्ते होते हुए घाट तरफ जाते हैं जहां भी एक डैम भी बन गया है। फल्गु नदी पे बना हुआ ये डैम। फल्गु नदी अभिशप्त था कि वहाँ पानी नहीं रहेगा कभी भी। ये सीता जी के श्राप था। इसी तरीके से और भी पौराणिक कहानियाँ इस जगह से जुड़ी हुई। और मंदिर के सेंटर पे एक बड़ा सा पत्थर है जिसमें कि कहते हैं जो पैरों के निशान हैं वो भगवान विष्णु के हैं, और इसी से इस जगह का नाम विष्णुपद पड़ा। और कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आते हैं घाट पे पीछे तर्पण करने के लिए, अब तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लग गए हैं, पहले चिताएं जलती थी, तो सीधे मोक्ष मिलता है, जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। और इसलिए लोग यहाँ आते हैं। इससे सटा हुआ वैतरणी सरोवर है, कुंड हैं, लगभग हम सब देखेंगे थोड़ी बहुत खरीदारी के बाद। मंदिर की सीढ़ियों से जब हम नीचे घाट की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, और एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए सांसारिक बंधनों का मोह समझ में आता है, और अंतिम सत्य भी समझ में आता है। अंतिम सत्य राख हो जाना, जब तक वो ना हो तब तक किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनाए, कुछ करे कि राख होने से पहले ही यादें रह जाए। तो अंतिम सत्य का दर्शन कराता है ये जगह, और बहुत सारे भावों को संभालता ये जगह। मंदिर का मुख्य द्वार और ये उससे सटा हुआ सरोवर अद्भुत, अलौकिक और सही में एहसास दिलाता है कि कुछ तो है जो हमें यहाँ बांधता है, कुछ तो है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। और ये फल्गु नदी का सौंदर्य, इस नदी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए गया शहर को छोड़ते बोध गया की तरफ बढ़ते, गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया। तो एक धर्म का दर्शन हमने अभी देखा विष्णुपद में, जहाँ पे त्रिपक्ष मेला लगता है। लोग अपने पितरों का तर्पण करने यहाँ आते हैं। कहते हैं कि कितने भी साल बाद आओ यहाँ, अगर आपके पितरों का कभी यहाँ तर्पण हुआ है तो उसका वो रिकॉर्ड मिलता है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, गया शहर छोड़ते हैं, फल्गु नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर बोध गया आता है। बोध गया बुद्धिस्ट सेंटर, बोध गया न्यूली डेवलपिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन, और हम बोध गया पहुँच चुके। बोध गया में बुद्धिस्ट सेंटर है, मेन महाबोधि टेम्पल है। महाबोधि टेम्पल में जाने से पहले फिर से हमारा मोबाइल और कैमरा जमा हो जाएगा, तो ये बाहर का दृश्य ही हम कैद कर पाएंगे और दिखा भी पाएंगे। ये नो एंट्री, इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। आप टोटो लेके जाएंगे, टुक टुक, और जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मंदिर हैं यहाँ, देश के हिसाब से मंदिर है। श्रीलंका का मंदिर, थाईलैंड का मंदिर, जितने भी बुद्धिस्ट सेंटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब कंट्रीज़ के मंदिर यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में हैं, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षक, और सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ महाबोधि टेम्पल अंदर, जहाँ की वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध
को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाबोधि ट्री। और उसके साथ ये सारे मंदिर जो बाहर से दिख रहे हैं, मंदिरों के साथ साथ ये खाने पीने की व्यवस्था, काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य मंदिर और एक बड़ा सा स्टैचू, गौतम बुद्ध का बड़ा सा स्टैचू, जहाँ पे शाम 6 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, इसलिए हम दौड़ दौड़ के यहाँ तक पहुँचते हुए ये गौतम बुद्धा का विशाल काय मूर्ति और उसके साथ ही उनके अनुयायी जो हैं, उनके जो डिसाइपल्स थे, उन सब की मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई है। पूरा बौद्ध दर्शन यहाँ हमें साफ साफ दिखता है। अष्टांगिक मार्ग के सिंबल्स बने हुए हैं मंदिर के अंदर। जो महाबोधि ट्री है उसे एक एक कदम जो बुद्धा बढ़ाए थे, वहाँ पे लोटस के सिंबल में बने हुए हैं, पत्थर के लोटस बने हुए हैं। वो उनके पद जहाँ जहाँ पड़े थे उनके निशान के रूप में हैं। तो काफ़ी हिस्टोरिकल है गया ये शहर और बोध गया, और काफ़ी रिचनेस है हमारे हेरिटेज को लेके, हमारे कल्चर को लेके। अभी 2 धर्मों का मिश्रण हम लोगों ने देखा यहाँ पे, गया विष्णुपद मंदिर और ये बोध गया बुद्धिस्ट सेंटर, टूरिस्ट अट्रैक्शन, बिल्डिंग स्लोली डे बाय डे, और भव्य मंदिर। ये हाल फिलहाल में ही बना है भव्य मंदिर, काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षक और काफ़ी साफ़ सुथरा। गया शहर के कंपैरिजन में ये बोध गया काफ़ी साफ़ सुथरा है, दिख रहा है आपको। और इसकी भव्यता आप देख ही पा रहे हैं इस वीडियो में, बहुत ही सुंदर साफ मंदिर, अच्छी लाइटिंग व्यवस्था, फाउंटेन्स और ये बोध गया का सौंदर्य आपके समक्ष। ज़िंदगी तो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, पर ये सफ़र यहीं ख़त्म होते हुए वापसी हज़ारीबाग इचाक। और ये सड़क में लाइटों की व्यवस्था, काफ़ी सुधार पहले से, सड़क लाइट व्यवस्था सब में। उम्मीद है ये बना रहे, तो घरों को वापस लौटते परिंदे थके हारे। सफ़र ख़त्म होते फिर से वही दिनचर्या रोज़ की। जब भी हम सफ़र पर निकलते हैं तो एक तरोताज़ा एहसास हमें घेरता है और वो हमें और काम करने को मजबूती देता है। तो हम जहाँ भी निकलेंगे आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, आपका साथ बना रहे। और उम्मीद है कि ये छोटे व्लॉग्स आपको इन जगहों पे अगर कभी जाने का मन हो तो थोड़ी बहुत मदद आपको इनसे मिल सकती है। धन्यवाद और बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये एक औपचारिकता बस लगती है, इच्छा हो तो देखिए। स्टे ट्यून्ड।